BTST और STBT ट्रेड्स शुरू करते हैं। और बताइए गाबर सर, गुड इवनिंग। यहाँ तो मिला हुआ कुछ और शायद आप बिकवाली की तरफ होंगे, एज्यूम कर रही हूँ मैं ऐसा। नहीं, चलो मैं दे देता हूँ लॉन्ग। वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ठीक ट्रेड है। कर रहा है 4304 पर ट्रेड करता है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 4265 पर। टारगेट 4400। सुप्रीम इंडस्ट्रीज तेजी लगती है, इसमें स्ट्रेंथ तो है। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज से तेजी है इसमें। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। SJVN के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया, 97 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है। तो SJVN के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस 97 के लगाएंगे, टारगेट 91 के सेट करेंगे। ओके, SJVN यहाँ पे बिकवाली की राय। राजेश सातपथे जी, आप बताइए मंडे के लिए क्या कैरी करें? श्रेया, देखिए मैं तो सेल करके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे ओबेरा रियलिटी में एक ब्रेकडाउन है, आप फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो 1730 का स्टॉप लॉस लगा के ओबेरा रियलिटी को बेचे। इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1650 का। ओके, ओवरऑल रियल्टी आप सेल करेंगे। कविता जी, आपके सेल नहीं, मतलब आपकी कॉल क्या रहेगी? तो जाइडस लाइफ यतिन जी अभी डिस्कस किए, हम धमाकेदार ऑप्शंस में दिए थे, मुझे लगता है उसी को कैरी करेंगे। 969 के लेवल के ऊपर जब तक है, पॉसिबल मूव्स दिखते हैं 995,000 के। तो दो बाय ट्रेड्स और 2 सेल ट्रेड्स अभी तक आ चुके हैं। रचना जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? BTST STBT? तो BTST करेंगे और मैक्स हेल्थ में भी कर सकते हैं और एप्पल हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। दोनों में अच्छे स्विंग की उम्मीद है। हम मैक्स हेल्थ के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। मैक्स हेल्थ में हम 1270 के SL को लगा के 1300 और 1320 दो टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं। ओके, तो रचना जी मैक्स हेल्थ केयर के जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दे रही हैं। तो ये फिलहाल BTST और STBT ट्रेड्स आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करते हैं। कौन से इवेंट्स, ट्रिगर्स जिस पे नजरी रहनी चाहिए। बाजार की पूरी डिटेल लेकर कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन, क्या है ट्रिगर्स अगले हफ्ते के लिए? जी, शुरुआत 28 जुलाई यानी कि सोमवार के साथ करी जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर की, तो हमें उस लिहाज से इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो आता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो डेटा है साल दर साल का, वो भी हमें 28 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अर्निंग सीजन है, अब अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक, यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ATGL, अडानी ग्रीन, गेल, PPL फार्मा, मसगांव डॉक और साथ में टोरेंट फार्मा के नंबर भी सोमवार को ही बाजार में दस्तक देंगे। मूविंग फॉरवर्ड 29 जुलाई की बात करी जाए यानी कि ट्यूसडे, यूएस का हाउस प्राइस का इंडेक्स आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो यहां पे आने वाला है वो है जॉल्ट का जॉब ओपनिंग का डेटा है। मार्केट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। अर्निंग के लिहाज से यहां पे NTPC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, वरुण बेवरेजेस, पिरामिल एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ इंडिया जैसे नंबर्स भी हमें बाजार के अंदर दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। 30 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए, उस दिन हमें US GDP ग्रोथ का जो रेट डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी हमें 30 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला जो इवेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्निंग के लिहाज से भी 30 जुलाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील के नंबर्स यहां पे आते हुए दिखाई देंगे। BEML, बिरला कॉर्प, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, hyundai मोटर्स के साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजी, इंडस्टार, GB केमिकल्स के जो नंबर्स हैं वो भी 30 जुलाई को ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और साथ में यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो भी 31 जुलाई को आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी लंबी लिस्ट आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगी। TVS मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आयशा मोटर्स, जिलेट, डाबर, HUL जैसी कंपनीज जो है, सिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी कंपनियां जो है 31 जुलाई को ही अपने जो नंबर्स हैं वो पेश करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1 अगस्त की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिक जो होने वाला है वो होने वाला है यहां पे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आएगा, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, US S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ इंडिया का HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI का फाइनल डेटा आएगा। बैंक की लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ की सारा का सारा जो साल दर साल का डेटा है वो यहां पे रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। एक और मेजर इवेंट आपको 1 अगस्त को ही होता हुआ दिखाई देगा, वो है ऑटो सेल्स के नंबर्स। सारी की सारी जो कंपनीज हैं अपने जुलाई महीने की जो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी इसी दिन प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। अर्निंग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा पावर, ITC, गोदरेज प्रॉपर्टीज, MCX, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज इस दिन अपने Q1 के नंबर्स को प्रेजेंट करेगी। 2 अगस्त आपके लिए थोड़ा सा ठंडा रहने वाला है। इकोनॉमिकली यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से ABB इंडिया और फेडरल बैंक जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स
प्रेजेंट करेंगे। ओके कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक ही सांस पे पूरा का पूरा हफ्ता निपटा दिया, क्या क्या है अगले हफ्ते सब कुछ बता दिया, शुक्रिया। और अब आते हैं जरा आज के सेटअप पे, मतलब डेरिवेटिव्स का सेटअप कैसा रहा, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे। और ब्रेथ बेहद नाजुक, बेहद ख़राब, आप डे लो पे क्लोज हो रहे हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट और साइजेबल पुल बैक। कोई पुल बैक आज पूरे दिन भर में नहीं आया। और मैं एक बात जो कह रहा था आपको कि 10:30 से 11:30 के बीच का जो स्विंग हाई था वो एग्जैक्टली था 50 डेमा। आप रीगेन नहीं कर पाए, ये आपकी विफलता प्रेशर को इंडिकेट करती है। 15 लॉन्ग, मात्र 15 लॉन्ग, मात्र 14 शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग नहीं करना, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट है तो कवर नहीं करना, सिंपली शॉर्ट फिर करना है, और लॉन्ग में अगर प्रॉफिट्स है तो काट लो। ये होता है, ये 50 डे मार्किंग की फीलिंग होती है। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे था। और आई थिंक इंटरेस्टिंगली आज कुछ फार्मा काउंटर्स आपको अपीयर होते नजर आएंगे। सिप्ला, टोरेंट, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड है ये पूरी